डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के नए टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और ऑर्गेनिक फूड्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या कहता है, इसको समझते हैं हम लोग जरा सा। तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है? देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस दो तरीके से होती हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस दो तरीके की होती हैं। एक होती है कैटाबोलिक प्रोसेस और दूसरा होती है एनाबोलिक प्रोसेस, ANA। ठीक है, तो एनाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में किसी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये सब चीज़ें बनती हैं। मतलब इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। और कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? एनर्जी बनती है। तो कैटाबोलिक प्रोसेस में एनर्जी बनती है और एनाबोलिक प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है और कुछ नई चीज़ें बनती हैं। तो ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो बायोलॉजिकल सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी बनती है वो किस रूप में बनती है? ATP के रूप में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। और इसमें कैसे बनता है? तो ग्लूकोज या जो फूड रहता है, फूड या ग्लूकोज जो रहता है या कोई दूसरा सब्सटेंस रहता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ये ATP एनर्जी बनती है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, फिर से समझते हैं इस प्रोसेस को, इस डिफिनेशन को, कि रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडेशन विभिन्न एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, जिसके फलस्वरूप ATP बनती है और वो जीव बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस in which stepwise oxidation of glucose takes place in presence of enzymes in the form of ATP to perform different activities. हाँ बोलो। में डिफरेंट फेजेस आते हैं और ये फेजेस जैसे है, हम सिंपली इसको हम आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है? ये आउटर इन्वायरमेंट से टिश्यू या ब्लड में जो गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हायर एनिमल्स में जब यही प्रोसेस लंग्स के थ्रू होता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ह्यूमन के केस में, जैसे ह्यूमंस में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या इसी को गैसेस एक्सचेंज भी कहेंगे या इसी को पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहेंगे। इस प्रोसेस में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस होती है। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो गैस होती है वो गैस आउटर इन्वायरमेंट से इनसाइड द बॉडी आती है, जैसे बाहर से सांस लिया गया अंदर और अंदर फेफड़े में गई। एक्सपायरेशन में हम अंदर से गैस को बाहर की तरफ निकालते हैं, आउटर एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ते समय बाहर की तरफ निकालते हैं अपने फेफड़ों से। तो ये एक्सपायरेशन प्रोसेस हो गया। दूसरा स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सांस अंदर चली गई फेफड़े में तो फिर होता क्या है? तो वो गैसेस वो ऑक्सीजन वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स तक या टिश्यूज तक वो पहुंचती है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड बॉडी सेल्स। तो जब ब्लड में पहुंच गया
ब्लड में पहुंच गया ये सेल, ये ऑक्सीजन, और ये टिश्यू है। इस तो यहाँ से ब्लड से या टिश्यू फ्लूइड से होते हुए इस सेल में गैसेस का ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर किसी सेल में कोई ऑक्सीजन गैस पहुंच गई तो उसका क्या होता है? वो एनर्जी बनाती है, और इस एनर्जी बनाने के प्रोसेस में क्या बनता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है फिर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एन मीन्स एब्सेंट, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन, मतलब विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन फिर अगेन 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आता है ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही।